हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको दैनिक पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं उस पर एक वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको दैनिक पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और आपका प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि सर्वप्रथम लिखनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं 6, उनको लिखना है और उससे विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जो कि इस सारणी में लिखने हैं। यहाँ पे 2 सारणी बनानी है, एक तो विशिष्ट उद्देश्य की और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। इसमें देखें तो पहला है ज्ञान, या फिर इसको आप ज्ञानात्मक भी लिख सकते हैं। इसमें पहला आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, वो है कि विद्यार्थी बहुभुजों की आकृति की पहचान कर सकेंगे। आप अपने विषय के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इसमें बहुभुजों की आकृति दी हुई है, प्रकरण इसका बहुभुज है तो इसलिए यहाँ पर बहुभुजों की आकृति लिखा है, अन्यथा आपका जो भी प्रकरण होगा वो यहाँ पे लिखना है। दूसरा है इसमें विद्यार्थी त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यानी बहुभुज है उसके अंतर्गत ये आकृतियाँ आती है तो इनकी परिभाषा का प्रत्यास्मरण है वो कर सकेंगे। आप है वो अपने विषय के अनुसार यहाँ पे जो जानकारी है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अवबोध। अवबोध में आपको इसमें क्या करना है कि मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में बच्चा क्या करेगा कि इसमें पहला है कि विद्यार्थी त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज की व्याख्या कर सकेगा। यानी इससे बच्चे को ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे इसके बारे में वो व्याख्या करेगा। दूसरा है इसमें विद्यार्थी विभिन्न आकृतियाँ बनाकर उसका विश्लेषण कर सकेगा। अगर उस विद्यार्थी को उन आकृतियों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह उन आकृतियों को बनाकर उनका विश्लेषण है वो कर सकेगा। इसके बाद आगे है ज्ञानोपयोग, यानी कि उसको आकृति बनाना सीख जाएगा तो उसका ज्ञान का उपयोग है वो कैसे करेगा। तो इसमें पहला है कि विद्यार्थी त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेगा। दूसरा है कि विद्यार्थी त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल लेगा। यानी पहले उसको ज्ञान प्राप्त होगा, फिर वह उस ज्ञान का अवबोध यानी ज्ञान को प्रसार करेगा, विश्लेषण करेगा। उसके बाद उस ज्ञान का वो विद्यार्थी अपने जीवन में उपयोग करेगा। इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य है वो है कौशल, यानी उसमें विद्यार्थी त्रिभुज, वर्ग का अध्ययन चार्ट व मॉडल द्वारा अध्ययन कर सकेगा। यानी वो उन आकृतियों को वो मॉडल या चार्ट के माध्यम में से बनाएगा। दूसरा है विद्यार्थी आकृतियों से संबंधित प्रश्न शीघ्रता से हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। यानी उसके बाद विद्यार्थी है वो अपने कौशल को दक्ष बना लेगा। अगला है अभिरुचि, यानी उसमें किस प्रकार की रुचि उत्पन्न होगी। यानी वह विद्यार्थी आकृतियों की पहचान करने में रुचि लेंगे। यानी यह आकृति त्रिभुज की है या पंचभुज की है, वर्ग की है, किसकी आकृति है वो पहचान लेगा। विद्यार्थी आकृतियों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेंगे। यानी उन आकृतियों से संबंधित पुस्तक पढ़ने में रुचि लेगा। उसके बाद अंतिम विशिष्ट उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति। इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी आकृतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। और दूसरा है विद्यार्थियों में सद्वृत्ति का विकास होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी। शिक्षण सहायक सामग्री हो गई जैसे चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। इसमें आप विशिष्ट सामग्री भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है शिक्षण विधि या प्रविधि, यानी इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी विधि या प्रविधि का उपयोग कर रहे हैं। जैसे समस्या समाधान विधि, बच्चे समस्या उत्पन्न होगी तो उसका समाधान अध्यापक करेगा। आगमन निगमन,
प्रश्नोत्तर विधि। इन विधि का व्याख्यान विधि है, वाचन विधि है, वो इनके अंदर है वो प्रयोग करेगा। इसके बाद आगे है पूर्व ज्ञान। इसमें विद्यार्थी बहुभुजों के वर्गीकरण से के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी बच्चे है वो बहुभुज के बारे में सामान्य जानकारी है वो पहले से रख रहे हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना, यानी इसके अंदर आपको 5 या 6 प्रश्न है वो बनाने हैं, जिससे कि बच्चों को उस प्रकरण तक ले जाया जा सके जो आपको पढ़ाना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिसकी न तो लंबाई और न ही चौड़ाई हो उसे क्या कहते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे बिंदु। दूसरा है 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बनता है। तीसरा प्रश्न है 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति आयत भी होती है, वर्ग भी होती है या फिर चतुर्भुज भी हो सकती है। आयत, वर्ग और चतुर्भुज किसके रूप है, तो ये बहुभुज के रूप है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न है वो हमारा बन रहा है कि बहुभुज के वर्गीकरण के बारे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारा प्रकरण है वो बहुभुज के वर्गीकरण है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया समस्यात्मक। इसके बाद आपका उद्देश्य कथन है। इसमें है कि विद्यार्थियों आज हम बहुभुजों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं, यहाँ पे 2 या 3 जो भी हो आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं। इसमें अध्यापक क्रियाएं होगी, विद्यार्थी क्रिया होगी, श्यामपट्ट कार्य होगा, और एक आप और भी बना सकते हैं जिसमें विधि प्रविधि लिख सकते हैं। विधि प्रविधि, जहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं, बच्चों से आपको ये प्रश्न करने हैं। जहाँ यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज, तो इसमें 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड। और दूसरा प्रश्न हो गया 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। ठीक है, तो इसके बाद है वो होगा अगला प्रश्न कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है वो हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद उस त्रिभुज से संबंधित थोड़ी सी जानकारी है वो अध्यापक को देनी है। तो यहाँ पे लिखना होगा छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन। तो उसमें त्रिभुज की परिभाषा, उसके कोण के बारे में जानकारी वो हो गई। यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह मुख्य बिंदु है वो अपनी पुस्तक में लिखेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आपको छोटा सा चार्ट है वो काट के उसमें त्रिभुज के कोण और उसका सूत्र है वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी होने के बाद आप यहाँ पर एक उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि एक त्रिभुजकार खेत का आधार 4 सेमी व ऊंचाई 7 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर यहाँ पे सूत्र लगा के वो क्षेत्रफल निकाला गया है। इतना बताने के बाद फिर आपने जो पढ़ाया है उससे आप बोध प्रश्न है वो करेंगे। उसमें से आप 2-3 प्रश्न है वो पूछेंगे, उनके उत्तर है वो विद्यार्थी देंगे। और यहाँ पे विधि प्रविधि में आप लिखना चाहो तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा हम बिंदु लेंगे, तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करने हैं। यहाँ पे हमने वर्ग लिया है तो वर्ग से संबंधित 3-4 प्रश्न करने हैं। और तीसरे प्रश्न में हमारा यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन में उस वर्ग से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी देनी है, और इसमें विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु है वो अपने पुस्तक में लिखेंगे। उसके बाद आपको उससे संबंधित छोटा सा चार्ट बनाना है जो कि श्यामपट्ट कार्य है। उसके बाद एक प्रश्न भी बना सकते हैं इससे, और उन दोनों सूत्रों का उपयोग करके आप उनको बच्चों को समझा सकते हैं। इतना करने के बाद आप उन बच्चों से जो पढ़ाया है उसके बोध प्रश्न है वो करेंगे। मतलब जो पढ़ाया है उसमें से प्रश्न है वो पूछने हैं
और बच्चे उनके जवाब है वो देंगे। 2 बिंदु हो गए। उसके बाद तीसरे बिंदु से संबंधित आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेखाखंडों को मिलाने पर क्या बनता है, तो यह बना शीर्ष या कोण। 5 शीर्षों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज। और पंचभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में पंचभुज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उससे संबंधित थोड़ा सा चार्ट बनाना है, वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मतलब पंचभुज में शीर्ष है वो A B C D व E है, इनका कोण का नाम दे दिया और इसका सूत्र हो गया। उसके बाद जो पंचभुज के बारे में आपने पढ़ाया है उसका बोध प्रश्न है वो हो जाएंगे। उसमें से आप है वो 3-4 प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। शिक्षण बिंदु पूर्ण होने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको अवैध के प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी, निबंधात्मक प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको मूल्यांकन कार्य में लिखना है, जो कि शामपट कार्य हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, जिसमें आप एक प्रश्न है वो देंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी होगी, जो कि आपने कैसा पढ़ाया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।